बिहार का सिर्फ एक चुनाव पूरे दिल्ली का पावर गेम पलट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी जी ये करते नजर आएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, दुल्ला लेके चल। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। 29 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव शुरू हुए। Coming to the general elections to the लोक सभा। पिछले 10 सालों से लगातार मोदी सरकार सत्ता में थी। अब की बार उनका नारा था 400 पार। 400 पार। क्या ये नारा सिर्फ जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए था? क्या सच में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि यही समय था जब मोदी मीडिया हर तरफ बिके हुए एग्जिट पोल्स दिखा रही थी। लेकिन 4 जून 2024 को पूरा गेम चेंज हो गया। हुआ कितना? 240। कितना हुआ? 240। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, वही कांग्रेस को 99 सीट, यानी किसी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल कि सरकार कौन बनाएगा, और यहीं से शुरू हुई असली पॉलिटिक्स। छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर्स मिलने लगे। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए अपनी 12 सीट लेकर, फिर हमारे चंद्रबाबू नायडू जी भी 16 सीट लेकर एनडीए से जुड़ गई। छोटी पार्टियां भी साथ आईं और इन सब का नंबर जोड़कर टोटल एनडीए का हुआ 293 सीट, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पहली 2 बार बीजेपी फुल मेजोरिटी लेकर आई, पर इस बार गवर्नमेंट बनी कोलिशन की, मतलब एक ऐसे रिस्क पर खड़ी हुई सरकार जो फ्यूचर में कभी भी गिर सकती है। अब सवाल ये है, क्या सच में ये रिस्क इतना बड़ा है कि ये कोलिशन वाली सरकार कभी भी गिर सकती है? असल गेम है बिहार। 2025 के नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल 243 सीट हैं, और अभी सरकार है एनडीए की। बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और सभी वीआईपी पार्टियों को मिलाकर कुल 125 सीट्स की मेजोरिटी चाहिए। 122 यानी 4 सीट भी इधर उधर हुई तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली की सरकार कैसे हिलेगी? 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीट जीती थी, और उनके साथ कांग्रेस और कुछ छोटे दल, यानी कुल मिलाकर 110 सीट, मेजोरिटी से सिर्फ 12 सीट दूर। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिली थी, और फिर 2020 आते आते मोदी वेव ने हवा ही बदल दी और बीजेपी 74 सीट पर पहुंच गई। वहीं कांग्रेस 27 से गिरकर 19 पर आ गई। यानी साफ है कि सेंट्रल की हवा बिहार का पासा पलट देती है। अब बड़ा सवाल ये है कि 2024 में कांग्रेस ने अपनी सीट डबल कर ली और बीजेपी सरकार नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 के बिहार चुनाव में रिपीट होगा? शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राज्य के हर महिला जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती है उसे 10,000 रूपए की मदद मिलेगी। उन्होंने अचानक महिलाओं के खाते में 10,000 रूपए डालने का वादा किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बार सीट हाथ से निकल सकती है। लेकिन अगर ये 10,000 का कार्ड फेल हो गया और बिहार में महागठबंधन जीत गया तो सिंपल है, नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस के तेजस्वी कैंप में चली जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की फर्स्ट प्रायोरिटी है बिहार की सीएम की कुर्सी, और राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे। अब आप पूछोगे कि बदले में नीतीश क्या देंगे? बैगन। नीतीश अपनी 12 सीट निकालकर कांग्रेस को दे देंगे। वाह क्या सीन है। उसके बाद मोदी सरकार सीधा 293 से घटकर 281 पर। तो क्या 281 में भी गवर्नमेंट सरवाइव कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन यहीं पर एंट्री होगी चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दे दें कि तुम्हें पीएम बना देंगे, तो क्या नायडू जी बीजेपी के साथ रहेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, और शायद वो तुरंत कांग्रेस में शिफ्ट हो सकते हैं। अब अगर नायडू जी भी एनडीए छोड़ दें तो बीजेपी के पास बचेंगी कुल 265 सीट। कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह से गिर चुकी होगी। तो लेने के देने पड़ गए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दी। कांग्रेस उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है, उनके पास भी 7 सीट हैं। अब फाइनल इक्वेशन देखिए, बीजेपी बचेगी सिर्फ 258 सीट पर,
और इंडिया अलायंस क्रॉस कर जाएगी बीजेपी को, यानी पावर शिफ्ट हो जाएगी इंडिया अलायंस के पास। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक यहाँ है, पीएम राहुल गांधी नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? याद है 1975 से 77 का दौर, जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश पर इमरजेंसी कोर लगा दी थी, सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए थे, मीडिया पर सेंसर लगा दिए थे और अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था। पूरा देश डिक्टेटरशिप फील कर रहा था। जनता इतनी नाराज हो चुकी थी कि 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को हराने के लिए सारे विरोधी दल एकजुट हो गए थे। भारतीय जनसंघ, जो आज बीजेपी है, लोकदल चौधरी चरण सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर बनाते हैं जनता पार्टी। रिजल्ट क्या आया? पहले जो कांग्रेस 350 प्लस सीट जीतती थी, वो गिरकर 154 सीट पर सिमट गई। वहीं जनता पार्टी ने 295 सीट जीती और पहली बार कांग्रेस से हटकर कोई और सरकार बनी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में प्राइम मिनिस्टर चुने गए मोरारजी देसाई भारत में पहले नॉन कांग्रेस पीएम, लेकिन यह कोलिशन भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 1979 आते आते क्रैक्स दिखने लगे। लोकदल के लीडर चौधरी चरण सिंह ज्यादा मिनिस्ट्रीज की पावर मांग रहे थे, पर बीजेपी ने साफ मना कर दिया और चरण सिंह ने कांग्रेस से डील कर ली। इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया कि अगर वो जनता पार्टी छोड़ देंगे तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा। 19 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई रिजाइन करते हैं और 29 जुलाई 1979 को चरण सिंह शपथ लेते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। चरण सिंह के पास अपनी 60 सीटें थी और वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 156 सीट, लेकिन फिर भी वही पीएम बने जिनकी ताकत छोटे रीजनल दल तक सीमित थी। यह थी कांग्रेस की असली पॉलिटिकल चाल। तो क्या 2025 में भी यही रिपीट होगा? क्या राहुल गांधी भी इसी गेम को प्ले करेंगे? कांग्रेस के पास इस बार 99 सीट्स हैं, लेकिन अगर बिहार का इलेक्शन पलट गया, नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर इंडिया अलायंस में चले गए, राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू को पीएम बनने का ऑफर दिया, तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? क्योंकि नायडू की पार्टी टीडीपी के पास आज 16 सीट हैं और वहीं नीतीश कुमार के पास 12 सीट। अगर ये दोनों एनडीए से निकलकर कांग्रेस से मिल गए तो बीजेपी सरकार सीधा कोलैप्स कर जाएगी और वही होगा जो 1979 में हुआ था। कांग्रेस अपना खुद का पीएम नहीं बनाएगी, बल्कि किसी रीजनल लीडर को आगे कर देगी ताकि पावर इनडायरेक्टली उनके हाथ में रहे। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या 2025 में फिर से देश को मिलेगा एक ऐसा पीएम जिसकी अपनी पार्टी के पास सिर्फ 15 से 20 सीट हों? क्या चंद्रबाबू नायडू 21वीं सदी के चरण सिंह बन सकते हैं? और क्या मोदी गवर्नमेंट नवंबर 2025 तक टिक पाएगी? तो आपको क्या लगता है, क्या सच में बिहार चुनाव पूरे देश की डायरेक्शन बदल देगा? क्या 2025 में हिस्ट्री खुद को दोहराने वाली है?